हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ अध्याय 3 प्रश्नावली 3.4 संख्याओं का संसार का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक ही संख्या रेखा पर 2/3 - 5/4 और ये एक पूर्णांक 1/2 को हमें निरूपित जो है वो बोलने के लिए, ये निरूपित करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं और फिर जाके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे जो है वो प्रश्नावली 3.4 संख्या रेखा और जो है वो सघनता जो है वो ये जो है वो हेडिंग जो है वो दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला हम जो है वो निरपेक्ष मान जो है वो हम समझते हैं, जिनको इंग्लिश में एब्सोल्यूट वैल्यू हम जो है वो बोलते हैं। किसी भी संख्या की 0 से दूरी, इसे हम जो है वो मोड x से लिखते हैं। ठीक है, और ये हमेशा जो है वो धनात्मक मान जो है वो देता है। ये जो है वो हमेशा क्या होता है, तो धनात्मक होता है। ठीक है, और ये देखिए ये भी याद रखिएगा, मोड x का जो है वो मान 3 गो मान होता है। एगो x होता है, एगो -x होता है, एक 0 होता है। कब कब होता है, ये तीनों कंडीशन दिया हुआ है। यदि x का जो है वो मान 0 से बड़ा होगा, यहाँ पे जो है वो 0 से बड़ा कर लीजिएगा। 0 से बड़ा जो है वो यहाँ पे जो है वो थोड़ा गलती हो गया था। 0 से जब बड़ा होगा तब ये x का मान हमारा प्लस में देगा। अगर 0 से x का मान छोटा होगा तब वो माइनस में देगा। अगर x का मान 0 के इक्वल है तब वो जो है वो वैल्यू हमारा क्या देगा, तो वह 0 देगा। ठीक है, चलिए उदाहरण जैसे मोड जो है वो 5, इनको हम पढ़ेंगे मोड 5। ये मोड जो है वो -5 पढ़ेंगे तो ये जो है वो मोड से निकलेगा तो ये 5 इनका जो है वो मान देगा। अगर प्लस में रहेगा तो ये सिर्फ जो है वो डायरेक्ट 5 ही जो है वो इनका वैल्यू देगा। क्लियर? अब देखिए परमेय संख्या की जो है वो सघनता डेंसिटी, ये जो है वो समझिए किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। कोई आपसे पूछेगा कि बुआ बताइए दो परमेय संख्याओं के बीच में हम कितना परमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो दो परमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये जो है वो याद रखिएगा। और ये जो ए और ये हमारा बी परमेय संख्या, इन दोनों के बीच के जो है वो परमेय संख्या बोलेगा तो ये ए जोड़ बी कर दीजिएगा और उनको 2 से भाग दे दीजिएगा तो बीच वाला जो है वो परमेय संख्या निकल जाएगा। ध्यान दे संख्या रेखा पर किसी भी दो बिंदु ए और बी के बीच अनंत परमेय संख्या पाई जाती है। अब जैसे देखिए ये तो हम बीच वाला जो है वो निकालने के लिए ये सूत्र हुआ ना, और इस दोनों जो है वो संख्या रेखा पे जो है वो ए और बी के बीच में हम बहुत सारा अर्थात हम जो है वो अनंत परमेय संख्या जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बीच की परमेय संख्या ज्ञात करना, दो परमेय संख्याओं के बीच हम जो है वो कैसे परमेय संख्या निकालते हैं तो वह समझिए। 2/3 दिया हुआ है, 4/5 के बीच में जो है वो बीच जो है वो संख्या जो है वो निकालनी हो, तब जाके जो है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो ये हर का जो है वो हम क्या कर लेंगे, तो एलसीएम लेकर जो है वो हर को हम समान कर लेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना होगा, 15 होगा। तो ये एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना होगा, 15। 3 से 15 भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 5 से हम ऊपर नीचा गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10/15 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 से हम ऊपर नीचा गुना कर देंगे तो 12/15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हाँ ये जो है वो हमारा हो गया। अब जो है वो इसके बीच के जो है वो हम परमेय संख्या जो है वो हमारा क्या होगा, 11/15 हो जाएगा। अगर जो है वो आपसे जो है वो पूछेगा कि ये 10 या फिर 20 जो है वो परमेय संख्या जो है वो पूछेगा तो हम जो है वो हर और अंश में जो है वो क्या कर लेंगे, तो 10 से जो है वो गुना कर लेंगे। यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 100/150 हो जाएगा। यहाँ पे गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब बीच वाली संख्या जो है वो लिख हम जो है वो सकते हैं। जैसे जो है वो देखिए 100 दोनों का जो है वो हर समान है तो हम जो है वो 101/150 जो है लिख सकते हैं। 102/150, 103/150 इस तरीका से हम लिख सकते हैं। 100/150 जो है वह क्या होगा, ये 100 ये जो है वो हमारा 101/150 इनसे जो है वो ये क्या होगा, तो हमारा बड़ा होगा। ठीक है, फिर इस तरीका से हम जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर? आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, तो ध्यान दीजिए। क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए, और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है।
क्लास 9th एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जितना भी चैप्टर है पार्ट 1 में सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। तो आप पहले जो है वो वीडियो को जो है वो देखकर पहले समझ लीजिए, फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो आप अच्छा से खुद से लिखिए या फिर जो है उनको समझिएगा। जैसे चैप्टर 1 है तो इस पर हम क्लिक किए, यहाँ पे जो है वो देखिए सभी जो है वो चैप्टर 1 पे जो है वो जितना भी जो है वो हमारा एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 1.1 1.2 और ये हमारा अंतिम प्रश्नावली सब में जो है वो इस तरीका से जो है वो लगा हुआ है। जैसे अध्याय 2 है, इसमें हम जो है वो क्लिक करेंगे तो इस तरीका से खुल जाएगा। तो आप जो है पहले समझ लीजिए, फिर जाके इनको राइट डाउन करिएगा। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39। हमको कहा था एक ही परमेय संख्या पे इनको निरूपित करना है। अब देखिए इनको हम जो है वो 2-3 तरीका जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, जिसमें जो है वो सबसे सिंपल वे होगा वो आपको हम बताएंगे। ये हमारा 2/3 है, -5/4 है, और इनको पूर्णांक तोड़ लेंगे तो 2 1 2 1 3/2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम इनका जो है वो हर को जो है वो हम बराबर कर लेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए हम जो है वो चूंकि 3 4 तथा हम 2 का लॉस ले लेंगे, 2 का लॉस, इनका हम लॉस ले लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 2 का तो 4 होगा, तो 4 3 का फिर 12 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 आएगा, तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 8/4 × 12। फिर हम इनको जो है वो 4 से भाग देंगे 4 × 12 3 आएगा, इनको हम गुना कर लेंगे तो -5 × 15/4 × 12 हो जाएगा, ठीक। इनको हम भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 6 × 12 6 आएगा, 6 से हम गुना कर लेंगे तो 6 18/12 दूनी के ये हमारा जो है वो हाँ ये 2 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 18/12 हो जाएगा। अब हर समान है तो हम जो है वो एक ही संख्या रेखा पे इनको हम आसानी जो है वो दर्शा सकते हैं। तो हम जो है वो स्केल से जो है वो एक हम लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे स्केल से इस तरीका जो है वो लाइन खींच दीजिएगा, बीच में जो है वो हम क्या ले लेते हैं तो 0 ले लेते हैं, ठीक। इस साइड जाएंगे तो माइनस में, इस साइड आएंगे तो हमारा प्लस में होगा, ठीक है। अब देखिए वो हर में क्या है, ये जो है वो 12 है, ठीक है। यहाँ पे 0 ले लिए है, मान चलिए हम यहाँ पे जो है वो ये 1 ले लेते हैं, यहाँ पे जो है वो हम 2 ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ देखिए यहाँ जो है वो हम यहाँ पे जो है इस साइड वाला माइनस में होगा ना, तो ये जो है वो हमारा माइनस में जो है वो दे दीजिए। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हम जो है वो ये 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो ये 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं तो ये 2 ले लिया, ठीक है। अब देखिए हर में जो है वो क्या है 12 है। अब ये 0 और 1 को हम जो है वो 12 भाग में जो है वो बांटेंगे। कितना भाग में जो है बांटेंगे तो 12 भाग में जो है वो हम बांट देंगे। ध्यान दीजिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए ये 12 भाग में जो है बटा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग में जो है बट गया। इनको भी फिर हम जो है वो 12 भाग में जो है वो बांट देंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 इस साइड भी हम बांट देंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनको जो है समान भाग में जो है बांटिएगा, फिर से जो बांटिएगा तब ये समान भाग में जो बटाएगा। इनको भी बांट देंगे हम। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे हम जो है 12 है, अब जो है वो 0 है तो हमारा 1 से चालू होगा। ये 1 बटा ये 12, फिर ये 2 बटा ये 12 लिखाएगा, 3 बटा ये 12 लिखिए, 4 बटा ये 12, ठीक है। उसी प्रकार से ये 5 बटा 12 5 बटा 12 6 बटा 12 7 बटा 12 इस तरीका से हम एक छोड़ छोड़ के लिखते हैं। ये जो है वो स्पेस जो है वो हमारा जो है वो आएगा तो हम इनको लिख देंगे। 4 बटा 12 होगा 5, ये 6 बटा 12, 6 के बाद 7 आएगा तो ये हमारा 8 बटा 12 दीजिए, 8 के बाद ये 9, तो ये जो है वो 10 बटा ये 12, फिर ये 11 बटा ये 12 होगा। तो यहाँ पे जो है वो फिर ये क्या होगा 12 बटा 12, तब नहीं ये जो है वो हमारा कैंसिल होकर ये 1 आ जाएगा, ठीक। 12 हो गया। फिर यहाँ पे हमारा लिखाएगा ये 13 बटा ये 12, 13 के बाद 14 हो गया, ये लिखाएगा 15 बटा ये 12, 15 के बाद ये 16, तो ये हमारा लिखाएगा 17 बटा ये 12, 17 के बाद 18 लिखाएगा, यहाँ पे 19 बटा ये 12, 19 के बाद ये हमारा 20, ये हमारा 21 बटा ये 12, 21 के बाद 22 बाद ये 23 बटा ये 12, फिर 23 के बाद ये 24 बटा ये कितना लिखाएगा तो 12 लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए
19/12 लिखाया, यहाँ 17, ये हमारा क्या होगा ऊपर में 18/12 हो जाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला हमारा होगा। ठीक, अब देखिए सिमिलरली यहाँ भी हम जो है वो कर देंगे, सब जो है वो हम माइनस में जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम देखते जाएंगे, -1/12 -2/12 इस तरीके से हम जो है लिखते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा कितना आएगा माइनस ये 12/12 आएगा, तब ना ये कैंसिल होकर 1 आएगा। ठीक, अब देखिए 8/12 है, 8/12 कहाँ पे नजर आ रहा है, या यहाँ पे आ रहा है, इनको इस तरीका से जो है वो घेर दीजिए। ठीक, फिर ये हमारा 18/12 है, ये हमारा यहाँ पे है, इनको इस तरीका से जो है वो घेर देना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 12/12 हमारा हो गया, 15 है तो 12 13 14 15, यहाँ पे हमारा आएगा -15/12। ठीक है, तो आप इनको इस तरीका से जो है वह घेर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा पहला विधि हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेथड इनका देखिए। दूसरा विधि देखिए, ये हमारा दिया हुआ है 2/3 और ये -5/4 और ये 3/2 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे भी हम एक संख्या रेखा जो है वो बना लेंगे इस तरीका से। इस तरीका से हम जो है वो संख्या रेखा जो है वो बना लिए हैं। हाँ, देखिए बीच में हमारा क्या आएगा, बीचों बीच जाओ 0, इस साइड माइनस में आएगा, इस साइड जाओ प्लस में आएगा। अब देखिए 2/3 है हमारा, क्या है यहाँ पे, तो 2/3 है। तो देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो 2/3 जो है वो हम देख रहे हैं, हर जो है वो बड़ा है, अंश जो है वो क्या है तो छोटा है। तो हम जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं, मान चलिए 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे आगे 3 होगा। यहाँ पे हम जो है वो ले लेते हैं -1 और यहाँ ले लेते हैं -2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है वो हमारा पहले ये 2/3 है, तो 2/3 है, तो ये जो है वो हमारा किनके बीच में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। क्या आएगा, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। आप कहेंगे सर 0 और 1 के बीच में क्यों आएगा, तो इनको जो है वो आप भाग दीजिएगा तो 0.6 आएगा, तो हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा ना। नीचे में हमारा 3 है, तो इनको हम जो 3 बराबर भाग में बांट देंगे। तो देखिए 1 1 1 2 3 बराबर भाग में हम जो बांट दिए हैं। अब देखिए हमारा ये क्या लिखाएगा, 0/1 सॉरी 0/3, ये हमारा जो है वह ये 1 ये क्या लिखाएगा 3, फिर ये 2/3, फिर ये हमारा 3/3 देंगे तब नहीं ये 1 आ जाएगा ना। तो 2/3 हमारा कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इनको जो है वो घेर दीजिए, बस ये हो गया। अब देखिए 3/2 है, तो 3/2 हमारा कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो देखिए यहाँ पे बट्टे में 2 है, इनको हम 2 बराबर भाग में जो है वो बांट देंगे। तो 2 बराबर भाग में जो है वो बांटेंगे, तो ये जो है वो 1 1 2 बराबर भाग में बट गया। अब देखिए तो 2 बराबर भाग में हमारा जो है वो बट गया है, ये हमारा जो है वो ये हमारा जो है वो 3/2 है, तो 3 बट्टा जो है वह क्या है तो 2 है। ठीक, तो 3 बट्टा जो है वो हमारा 2 है, तो 3/2 जो है वो हमारा कहाँ पे आएगा, यानी कि ये जो है वो हमारा 3/2 ये हमारा कितना हुआ, 1.5 हो गया, यानी कि 1.5 आएगा। तो ये हमारा कहाँ पे आएगा, ये भाई साहब हमारा इन्हीं को एक यहाँ पे आया हुआ है, तो इनको हम 2/2 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 के बाद ये 3/2 हो जाएगा, 3 के बाद ये हम यहाँ पे 4/2 देंगे तब ना ये कट के जो है वो 2 हो जाएगा। तो 3/2 हमारा यहाँ पे आएगा, ये 3/2 इनको घेर दीजिए। अब देखिए -5/4 है, तो -5/4 जो है वो ये कहाँ पे आएगा, तो ये हमारा जो है वो ये 4 से हम 5 भाग देंगे तो ये हमारा 1 1 1 4 1 0, तो 4 दूनी की 8, हमारा जो है वो 8 2 0 4 5 20 1.25 है, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। तो अब देखिए हमारे बट्टे में 4 है, तो इनको हम जो है वो 4 बराबर भाग में जो है वो क्या कर देंगे, तो 4 बराबर भाग में हम इनको जो है वो बांट देंगे। हमारा जो है वो 1 नहीं, ये जो है वो 0 1 के बीच में नहीं, ये -1 और 2 के बीच में आएगा। इनको हम जो है वो बट्टे में 4 है, तो 4 बराबर भाग में बांटेंगे, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए -5/4 है, तो -5 ये हमारा 4 है, हम यहाँ से वो लिखना चालू करेंगे। हम यहाँ जो है वो लिखना चालू करेंगे, तो ये हमारा इधर कहाँ पे आएगा, -5/4 है। तो ये हमारा यहाँ पे हम जो है वो -4/4 देंगे तब ना ये कैंसिल होकर ये जो है वो हमारा 1 यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे हमारा माइनस के
5/4 आ जाएगा, तब ना ये -5/6 -5 ये जो है वो हमारा 4 हो जाएगा, और ये माइनस ये हमारा जो है वो देखिए ये 5 हुआ ना, 6 7 8 -8/4 तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। तो इनको इस तरीका जो है वो घेर दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से जो है वो कोनो तरीका आप जो है बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग ये पहला नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। इनको 2 मेथड जो हम बता दिए, दोनों में जो है वो आपको जो अच्छा लगेगा अपना बना दीजिएगा। तो अब देखिए इनका दूसरा नंबर कहता है अनिवार्य रूप से -1/2 और 1/4 के मध्य विद्यमान 3 पर भिन्न परमेय संख्या लिखना। हमें -1/2 और 1/4 के बीच में 3 को परमेय संख्या लिखना है। तो हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। किन के बीच में लिखना है? तो -1/2 और 1/4 के बीच में लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे हर को बराबर कर लेंगे, तो उनके लिए हम जो है लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि 2 तथा 4 का हम लॉसव ले लेंगे, तो लॉसव ले लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो अब देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4 आएगा, तो हमारा 2 से जो है वो गुना करेंगे तो माइनस ये 2 बट्टा ये 2 दूनी के 4, 4 से 4 भाग देंगे तो 1 आएगा, तो हमारा 1/4 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में हम जो है वो 3 को जो है वो परमेय संख्या तो लिख नहीं सकते हैं। अब हम क्या कर देंगे, तो दोनों को जो है वो हम ये -1/4 और ये 0/4 हो जाएगा। तो ये तो दुई हम जो है वो लिखेंगे, इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे क्या कर देंगे, अंश तथा हर में जो है वो हम 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि अंश तथा हर में 2 से गुना करने पर 2 से हम गुना कर देंगे तो ये क्या होगा, -2 देने के 4/8 और ये हमारा 2/8 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में हम जो है वो इजिली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, अतः ये हमारा जो है वो -4/8 और 2/8। आप कहें सर हमको इन दोनों के बीच में लिखना था, बात यही हुआ ना। इनको 4 से काट दिएगा, 4 दूनी 8, 2 से काटिएगा तो ये 2 चौक 8, तो यही तो हो गया ना कि मध्य 3 परिमेय संख्याएं। कौन कौन सा हो जाएगा? एक हमारा जो है वो लिख सकते हैं -3/8 और एक -2/8 और हमारा -1/8 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 3 नंबर देखिए, व्यंजक -1/4 प्लस 5/12 को इनको सरल करना है। कितने सिंपल है। हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। -1/4 प्लस ये 5/12 दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 12। 4 से भाग देंगे तो 4 का 4 चुना 4 12 3 आएगा। 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 प्लस 12 को 12 से भाग देंगे 1 को 5 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए -3 प्लस 5 तो हमारा कितना होगा, 2/12 हो जाएगा। तो ये हमारा काट देंगे, 6 बार में कैंसिल लगाती है 1/6 हो जाएगा। ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए 4 नंबर देखिए, कहता एक दर्जी के पास 15.3/4 मीटर जो है वो परिकृत रेशमी कपड़ा है। यानी कि 15.3/4 मीटर जो है वो एक दर्जी के पास जो है वो रेशमी कपड़ा है। यदि एक कुर्ता बनाने के लिए उनको 2.1/4 मीटर जो है वो रेशमी कपड़े की जो है वो आवश्यकता होती है, तो दर्जी जो है वो कुल कितने कुर्ता जो है वो बना सकता है, ये आपको जो है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हमारे पास दिया हुआ है, चूंकि हमारे पास जो दर्जी के पास जो है इतना जो है वो रेशमी जो है वो कपड़ा है, हम जो लिख देंगे चूंकि दर्जी के पास कुल रेशमी कपड़ा कितना है, 15.3/4 मीटर। इनको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो 15 चौके 60, 3 63 हो जाएगा। ये हमारा 63, ये हमारा कितना होगा, ये 63/4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बुआ, एक कुर्ता जो है वो बनाने के लिए जो है वो आवश्यकता कपड़ा जो है वो कितना पड़ता है, तो 2.1/4 मीटर। यहाँ पे लिखिएगा एक कुर्ता
एक कुर्ता बनाने के लिए आवश्यक कपड़ा, कितना कपड़ा की आवश्यकता होता है? 2.1/4 मीटर। इनको पूर्णांक में तोड़ देंगे, 4 दूनी 8, 9/4 मीटर हो जाएगा। कितना होगा? तो 9/4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, वो हमको जो है वो दर्जी कुल कितने जो है वो कुर्ते बना सकते हैं, वो हमको जो है वो बताना है। हम जो है वो लिख लेंगे, इसीलिए कुल बनाए जा सकने वाले जो है वो कुर्ते, कुल बनाए जा सकने वाले कुर्ते हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो कुल कपड़ा हमारा कितना है दर्जी के पास? ये इतना है, और एगो को जो है वो बनाने में इतना है, तो इनको हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्या कर देंगे? तो इनको हम जो है वो 63/4 को हम जो है वो भाग दे देंगे 9/4 से, तो हमारा निकल जाएगा। तो अब देखिए, इनको हम जो है पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे। ये हमारा 63/4, ये भाग को जो है वो पहले गुना में जो है बदल देंगे, तो ये 4/9 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, 9 7 63। तो यहाँ पे ये हमारा कितना आया हुआ है? 7 आया हुआ है। तो दर्जी जो है वो कुल 7 जो है वो कुर्ते जो है वो बना सकती है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः दर्जी कुल 7 कुर्ते बना सकती है। क्लियर? और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5 देखिए, इतना के मध्य 3 परमेय संख्या लिखना है। ये तो और सिंपल है, हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हमें 3.1415 और ये हमारा 3.1416 है। तो देखिए बुआ, यहाँ पे हम जाओ 1 0 और यहाँ पे भी जाओ, देखिए दशमलव के बाद हम 0 देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.1415 और ये 0 दे दीजिए 1, ठीक। और यहाँ भी हम लिख सकते हैं 3.1416। अब जाओ यहाँ पे देखिए, लास्ट में देखिए 50 आया हुआ है, यहाँ पे 60 आया हुआ है। तो हमारा क्या होगा? 51 52 53 हमारा हो जाएगा, इनके बीच वाला। तो हम जाओ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अतः 3 परिमेय संख्या हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? ये 3.1415 ठीक, ये एगो होगा। एक हमारा होगा 3.1415 ठीक, और हमारा होगा 3.1415, ये 3 हो जाएगा। ठीक, ये तीनों हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए 6 जो है वो बोलता है, क्या आप किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात करने की कौन सी अन्य विधि जो है वो सोच सकती है? हम जो है वो दो परमेय संख्याओं के ये जो है वो सोच जो है वो सकती है। क्या आप किन्हीं दो परमेय संख्याओं के मध्य एक परमेय संख्या निकालने की किसी अन्य विधि को जो है वो सोच सकते हैं? यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, हाँ, दो परमेय संख्याओं के मध्य जो है वो परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक अन्य विधि जो है वो औसत विधि है या फिर जो है वो माध्य विधि है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, यहाँ पे ले दीजिएगा, पहले हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, हाँ, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या, दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करने की एक अन्य विधि हमारा कौन सा होगा? औसत विधि।
औसत विधि या फिर जो है वो उन्हीं को माध्य विधि जो है वो कहते हैं, इतना है औसत विधि है। ठीक है बुआ रे। अब देखिए औसत विधि हमारा जो है वो, तो हमारा जो है वो कौन सा विधि है, तो औसत विधि है। ठीक है, मध्य की परिमेय संख्या, औसत विधि जो है वो क्या कहता है, तो औसत विधि कहता है दोनों जो है वो परिमेय संख्या जोड़ दीजिए और दो से जो है वो विभाजित जो है वो कर दीजिए, ये जो है वो हमारा कहता है। एक जो है वो हम उदाहरण जो है वो दे देते हैं। उदाहरण हम जो है वो ले लेते हैं, जैसे जो है वो 3 और 7, 3 और 7 के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करिए। परमेय संख्या क्या होगा, 3 और 7 के जो है वो मध्य बोला है ना बड़े, इनका हमारा सूत्र होता है a+b/2। तो चूंकि a बराबर हमारा है 3 तथा b बराबर कितना है 7 है, तो मध्य हम जो है वो निकालेंगे तो 3 जोड़ 7 कर देंगे, इनको 2 से भाग दे देंगे, तो 7 3 हमारा कितना होगा 10/2। 10/2 आया हुआ है, तो इनको हम जो है 5 से कर देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक, यही इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको बना देना है, बस सिंपल था। इस प्रकार से हमारा 3.4 प्रश्न जो है वो खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग सबको अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वो 3.5 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।